नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी डाकू के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने बचपन में ही इतने जुल्म सहन कर लिए थे जितना कोई इंसान मरने के बाद भी सहन नहीं कर पाता। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी डाकू के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी शादी केवल 11 वर्ष की उम्र में कर दी थी और उसने 20 वर्ष की उम्र में ही हथियार उठा लिए थे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फूलन देवी डाकू कैसे बनी, क्यों बनी और उसकी मृत्यु मात्र 37 वर्ष की उम्र में कैसे हो गई। तो दोस्तों, यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। 10 अगस्त 1963 को जालौन जिले के शेखपुर गुडा गाँव में फूलन देवी का जन्म हुआ था। फूलन देवी बचपन से ही बेहद गुस्सैल स्वभाव की थी। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन देवी दूसरे नंबर पर थी। इस वजह से पिता को चिंता भी जायज थी। पिता देवी दीन ने 11 साल की उम्र में अधेड़ उम्र के व्यक्ति पुत्तीलाल मल्लाह से फूलन देवी की शादी तय कर दी। पुत्तीलाल मल्लाह फूलन देवी से 3 गुना उम्र में बड़ा था। इस शादी का फूलन ने विरोध करना चाहा, लेकिन परिवार की खुशियों के आगे फूलन देवी को समझौता करना पड़ा। आखिरकार अपना नसीब मानकर फूलन देवी ने शादी को स्वीकार कर लिया, लेकिन ससुराल पक्ष से उसे निराशा हाथ लगी। तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए फूलन जिंदगी के पड़ाव में आगे बढ़ी तो 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उसका बलात्कार किया गया और फिर यहाँ से हुई फूलन देवी के बैंडेड क्वीन बनने की शुरुआत। करीब 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से फूलन डाकुओं की गैंग में शामिल हो गई। डाकुओं के गिरोह में आने पर भी फूलन देवी की मुसीबतें कम नहीं हुई। गिरोह के सरदार बाबू गुजर फूलन को पाने को बेताब था। गैंग के सदस्य विक्रम मल्लाह ने सरदार बाबू गुजर को रोकने का प्रयास किया। नहीं माना तो विक्रम मल्लाह ने बाबू गुजर की हत्या कर दी। बाबू गुजर की मौत के बाद विक्रम मल्लाह गैंग का सरदार बन गया। विक्रम मल्लाह की गैंग में 2 सगे भाई शामिल हुए थे। फिर बाद में विक्रम मल्लाह की उन्होंने हत्या कर दी और फूलन देवी को अपने गांव बेहमई ले गए। बेहमई लाकर फूलन देवी के साथ दुष्कर्म किया गया। दुष्कर्म का पता चलने पर पुराने साथी छिपते हुए बेहमई पहुंचे और फूलन देवी को वहां से आजाद करा लाए। बेहमई से निकलने के कुछ दिनों बाद ही फूलन ने अपने साथी मान सिंह मल्लाह की सहायता से अपने पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा कर गैंग बनाया और गिरोह की सरदार बन बैठी। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी पुलिस की वर्दी में बेहमई गांव पहुंची। गांव में शादी समारोह माहौल था। फूलन देवी के गिरोह ने गांव को घेर लिया। फूलन देवी के गिरोह ने 21 लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। लाइन में फूलन देवी के साथ दुष्कर्म करने वाले नहीं थे। उसने सभी से लालाराम खान के बारे में पूछा। जवाब न मिलने पर लाइन में खड़े 21 लोगों की हत्या करने का गैंग को आदेश दे दिया। गैंग की फायरिंग में ठाकुर जाति के 21 लोगों की मौत हो गई। 21 लोगों को मौत के घाट उतारकर फूलन देवी ने अपने साथ हुए दुष्कर्म का बदला लिया और इस हत्याकांड के बाद बीहड़ में फूलन देवी को बैंडिट क्वीन के नाम से जाने जाने लगा। कुछ वर्षों बाद फूलन देवी ने अपनी शर्तों पर साथियों के साथ सरेंडर कर दिया और हथियार डाल दिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर फूलन देवी की हत्या कैसे हुई। तो 25 जुलाई सन 2001 को दिल्ली में उनके आवास पर फूलन देवी की हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद अपराधी शेर सिंह राणा ने फूलन देवी की हत्या की। हत्या से पहले वह देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल से फर्जी तरीके से जमानत पर रिहा होकर कामयाब हो गया। फूलन देवी की अस्पताल पहुंचने से पहले ही 37 वर्ष की उम्र में मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा जिन 21 लोगों की हत्या की गई थी, उनकी जाति के लोगों ने ही उनका बदला लेने के लिए उसकी हत्या की। हालांकि 38 वर्षीय ठाकुर व्यक्ति शेर सिंह राणा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, आपको डाकू फूलन देवी की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।